हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लवीना स्टडी व्लॉग। आज हम आपको क्लास 8 पोएम नंबर 4 द लास्ट बार्गेन की ट्रांसलेशन करवाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है द लास्ट बार्गेन। बार्गेन होता है मतलब किसी चीज़ का मूल भाव करवाना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दुकान पे जाके हम कहते हैं कि वो कहता है कि 200 रुपये की है चीज़, तो हम कहते हैं कि इसको 180 रुपये में दे दीजिए। तो मतलब उसका कम रेट करवाना बार्गेन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, स्वॉर्ड इन हैंड द किंग came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. मैं चिल्लाया, सुबह के समय में चिल्लाया और कह रहा था कि आओ और मुझे नौकरी दो, हायर करो। हायर होता है मुझे काम दो या नौकरी दो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं चल रहा था एक पथरीले रोड पर। स्टोन पेव्ड मतलब पथरीला रोड, पत्थर हो, जहाँ पत्थर हो। पथरीले रोड पर मैं चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम्ड इन हिज चैरियट, फिर एक हाथ में तलवार लिए एक राजा वहाँ पर आया अपने रथ में बैठकर। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें काम दूंगा या नौकरी दूंगा मेरे पावर के साथ मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा, मेरी शक्ति के साथ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट होता है नथिंग, पर उसकी जो पावर थी वो नथिंग थी, मतलब कुछ नहीं थी। एंड वी वेंट अवे एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और मैंने मना कर दिया और वो वहाँ से अपने रथ में बैठकर चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स, दोपहर के समय में, मिड डे मतलब दोपहर के समय में, गर्मी के समय में, द हाउस स्टूड विद शट डोर्स मतलब जो लोग थे वो अपना घरों का दरवाज़ा बंद किए अंदर थे, कोई बाहर नहीं था, मतलब दोपहर का समय था। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, मैं चल रहा था टेढ़ी मेढ़ी गलियों से मैं चल रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद द बैग ऑफ गोल्ड, एक वृद्ध आदमी यानी एक बूढ़ा आदमी वहाँ से बाहर आया, कमरे से बाहर आया, और उसके हाथ में एक सिक्कों का बैग था। सिक्का मतलब यहाँ पे सोना है, सोने के सिक्कों का बैग था। ही पोंडर्ड एंड सेड, उसने मुझे बुलाया और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें काम दूंगा मेरे पैसों से। ही वेड हिज कोइंस वन बाय वन, वह अपने सिक्कों को तोलने लगा एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके। बट आई टर्न अवे, परंतु मैं वहाँ से चला गया, यानी मैंने मना कर दिया, मैं तुमसे नौकरी नहीं लूँगा, और मैं वहाँ से चला गया। नेक्स्ट है, इट वॉज इवनिंग, शाम का समय हो गया। द गार्डन हेज वॉज ऑल ए फ्लावर, हेज होता है मतलब जो फ्लावर होते हैं उनकी जाली जाली होती है। हेज जो फ्लावर्स के चारों ओर हेज लगी होती है, जाली लगी होती है, इसको हेज कहते हैं। शाम का समय था। द गार्डन हेज वाज ऑल अ फ्लावर, जाली फूलों के बगीचे में जाली लगी हुई थी। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक महिला या औरत वहाँ पर आई और उसने मुझे कहा, आई विल हायर यू विद माई स्माइल, मैं तुम्हें काम दूंगी विद माई स्माइल, अपनी मुस्कुराहट से, मुस्कान से। हिज स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टेयर्स, उसकी स्माइल आंसुओं में बदल गई। एंड शी वेंट, और वो वहाँ से चली गई। बैक अलोन इन द डार्क, और अंधेरा होने से पहले वो वहाँ से चली गई। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली, और जो सूरज था वो ढल चुका था और समुद्र की लहरें चल रही थी तेज़ी से। ए चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, और एक बच्चा बैठकर खेल रहा था विद शेल्स, शेल्स होता है मतलब जो समुद्र के बाहर किनारों पर कीप लगी होती है उनके साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड, वो गर्दन झुकाए बैठा हुआ था। एंड सीम टू नो मी एंड सैड, और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे जानता है, और उसने मुझसे कहा, सैड कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें काम दूंगा बिना किसी चीज़ के। नथिंग मतलब बिना किसी चीज़ के काम दूंगा। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड द
दैट बार्गेन, और यह बार्गेन मुझे अच्छा लगा। स्टक इन चाइल्ड प्ले, वह बच्चा खेलता हुआ था, उसका खेलते बच्चे का मुझे ये बार्गेन अच्छा लगा और मैंने उससे काम ले लिया। और मेड मी ए फ्री मैन, और मैं एक आज़ाद मनुष्य बन गया। फ्री मैन मतलब आज़ाद मनुष्य बन गया। तो ये थी हमारी पोयम। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।